मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना और मेरे राजनीतिक जीवन में बड़ी समस्याएं आई। पहले समस्या आई आर्थिक समस्या। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी, उससे हम निपटने में थोड़े से कामयाब हुए। और फिर आई प्राकृतिक आपदा, उसमें हम निपटे। फिर आई राजनीतिक आपदा, उसमें अब हमने उस चुनौती को निपटा है और हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। और मैं तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा, जो हिमाचल के जो लोग सत्ता का सुख पालने की सपने देख रहे हैं, हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को आप मत चुराइए, इसमें हमें काम करने दीजिए। और जनता की अदालत में फिर हमारे खिलाफ जब आप जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर आप उनसे सवाल पूछिए, तभी इसका लेकिन उचित जवाब मिलेगा। लोग ये सोच रहे होंगे आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बागी तो आपके 6 विधायक हुए, उसकी क्या वजह रही है? उसकी वजह मुझसे ज्यादा तो आप जानते पूरे हिंदुस्तान में क्या वजह रही है। कोई मेरे क्षेत्र में थोड़ी वजह रही है, मेरी प्रदेश में तो पूरे हिंदुस्तान में वजह रही है। और आपको एक बात बताएं, 6 बागी विधायकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ मेजॉरिटी थी? और जिस समय फाइनेंशियल बिल पास हो रहा था तो 6 बागी विधायकों को तो निष्कासित ही नहीं किया गया था, 3 आजाद को भी नहीं कहता, उनको भी बैठना चाहिए था। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमें जनता ने मैंडेट दिया और हमें काम करने दीजिए। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसमें और पूछूंगा, बीजेपी अभी भी कह रही है जयराम ठाकुर भी और कांग्रेस के तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं फिर पूछना हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। वो फिर सोच रहे हैं कि हम फिर प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं मौका देख रहे होंगे। कांग्रेस में जो दरार है सर, जो दरार खुलकर के फिर से दिखी बीते 2 दिनों में, वो क्या भर गई है? वो सब कुछ अब ठीक हो गया है क्या? ये लोगों को मुझे दिखाइए कि कहाँ दिखी 2 दिन में दरार, मैं भी उसका जवाब दूं। जो 34 विधायक थे उसमें कहाँ नजर आई? क्योंकि सर विक्रमादित्य ने इस्तीफा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हमारे सम्मानीय नेता है, ऐसी कोई बात नहीं, बीच में नहीं दे रहे, गलत बात मत करिए। ये आरोप तो नहीं, वो विक्रमादित्य ने भी कहा। उन्होंने एक स्टैच्यू की बात की है, हम उनका स्टैच्यू बनाएंगे। अब कई जगह राज्य के नेताओं के स्टैच्यू लगते हैं, कई जगह राष्ट्रीय नेताओं के स्टैच्यू लगे। तो जहाँ राज्य के नेता के स्टैच्यू लगने होंगे या जहाँ उनकी चुनाव होगी, तो उसमें कोई 2 राय, कोई जमीन की बात नहीं, कोई जमीन की बात नहीं थी। किसने कह दिया? उन्होंने ऐसे भावनात्मक बात की है। मैंने उनसे बात करूंगा और उनके वो ऐसा मेरे और उनके बीच में कई बार तक वो मुझसे बात करते रहते हैं, फिर वो मेरे छोटे भाई की तरह मिल जाते हैं। तो उसमें कोई 2 राय थोड़ी है। समन्वय समिति बनाई जाएगी कामकाज, अच्छी बात। क्या बदलाव अब आएगा इस घटनाक्रम के बाद? अब यहाँ क्या बदलाव आएगा? देखिए, अब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी वो अच्छी बात है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य मिलकर बात करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। आखिरी में शैली पर निशाना साधा गया। जो लोग ये हैं उनके बारे में हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। मेरे बारे में आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, वो तो जवाब हाईकमांड देता है। अब मैंने थोड़ी देर अपनी उसका जवाब। धन्यवाद।